हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिंदी वर्णमाला से रिलेटिव वीडियो हमने अपलोड की थी। आज उसका पार्ट 2 है। दोस्तों, हिंदी के सीरीज में आज पार्ट 2 है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों देखिए ज़रा, जैसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण होती है। दोस्तों, भाषा, जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है फ्रेंड्स, भाषा की सार्थक इकाई है दोस्तों वाक्य होती है, और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, तो वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई शब्द या फिर पद होता है। पद से छोटी इकाई या फिर शब्द से छोटी इकाई अक्षर होता है। अक्षर से छोटी इकाई जो होती है फ्रेंड्स हमारी ध्वनि या फिर वर्ण होता है। तो दोस्तों, आपसे इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पद से छोटी इकाई क्या है, तो पद से छोटी इकाई अक्षर होती है। और फ्रेंड्स, अक्षर से छोटी इकाई क्या है, तो फिर अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण होती है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि है मानक वर्णमाला के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स, वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्गीकरण होकर आए, ठीक हमने फ्रेंड्स स्वर और व्यंजन इस तरफ लिख रखे हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही आसान ट्रिक है आपको याद करने के लिए। तो उच्चारण के आधार पे आपको मिलेगा यहाँ पे, लेखन के आधार पे आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको थ्योरिकल कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। देखो, स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। और लेखन के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे 13 होते हैं, जिसमें कि 10 में 3 प्लस हो जाते हैं। एक होता है हमारा ऋषि, एक होता है ए, और एक होता है हमारा आई। ठीक है फ्रेंड्स, कि व्यंजन है, व्यंजन जो होता है हमारा, व्यंजनों की संख्या होती है हमारी उच्चारण के आधार पर 35, और लेखन के आधार पर होती है 35 + 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या 45 होती है। आप देख सकते हैं 10 स्वर 35 व्यंजन, टोटल हुए 45। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, आपको और कहीं नहीं मिल सकते। लेखन के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी होती है, तो फ्रेंड्स 13 ये होता है, 35 ये, 4 ये, टोटल जोड़े हुए 52। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, और इसमें 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ देने पर दोस्तों इनको नवीन वर्ण, आधुनिक वर्ण, संकर वर्ण, ताड़न जात, इनको बहुत से नामों को से जाना जाता है। जैसे उत्सृप, इनको बहुत नामों से जाना जाता है, और ये 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, और इसमें 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। इनको द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए स्वर, उत्पत्ति के आधार पे हमने वर्गीकरण एक तरफ करा है, मात्रा के आधार पे हमने एक साइड करा है। तो पहले ये देख लें, उत्पत्ति के आधार पे स्वर 2 भागों में बांटा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण कितने भागों में क्या है, तो 2 भागों में होता है। एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, मूल स्वर जो होता है वो होते हैं हमारा ए, अ, उ और ऋण। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है संधि स्वर को हमारे 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर में ए प्लस ए को मिलाने पर बनता है आ,
ई प्लस ई को मिलाने पर बनती है बड़ी ई, ऊ और ऊ को मिलाने पर बनता है हमारा बड़ा ऊ, और ऋषि को मिलाने पर बनता है ऋषि। देखिए फ्रेंड्स, अगला है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ए और ई को मिलाने में बनता है ए, और ए और ए को मिलाने में बनता है आई, और ए और ऊ को मिलाने में बनता है औ, और ए और ओ को मिलाने में बनता है औ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ठीक है दोस्तों, ये वह स्वर होते हैं जिनको, ये मात्रा के आधार पर होते हैं ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर भी कह देते हैं इनको, वह स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ए हो गया, ई हो गई, ऊ हो गया और ऋषि हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर वह स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वह होते हैं जिनको दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, या ऐसे कह सकते हैं कि इनमें 3 मात्रा का भी समय लगता है। जैसे हमने बोला राम, तो इसमें आवाज़ खींचकर बोला जाता है। इन शब्दों का प्रयोग नाट्य कलाओं में अधिक किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक हमने आप सभी के लिए बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ्य ओष्ठ और कंठ्य तालव्य। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कंठ्य जो स्वर होते हैं हमारे, कंठ्य स्वर कौन सा होता है? ए, आ होते हैं कंठ्य, ई और बड़ी ई होते हैं तालव्य, ऋषि होता है मूर्धन्य, और दंत्य से, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है कि कोई भी स्वर दंत्य से नहीं बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओष्ठ से हमारा ऊ और ओ बोला जाता है, और क्योंकि हमारे ए प्लस ई से मिलकर बना होता है, ए प्लस ई से मिलकर ए बना होता है, तो इसलिए ये कंठ्य प्लस तालु से मिलकर, कंठ्य प्लस तालु से दोनों से बोले जाते हैं, ए और आई। और इसी तरह से हमारे ए जो है ऊ से मिलकर बना होता है, तो ये दोस्तों कंठ्य प्लस ओठ से बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सबसे अच्छी याद करने का ट्रिक ये है कि आप इसको कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ्य, तालव्य, कंठ्य, ओष्ठ्य, इसको एक सेट में लिख लेना। फिर आप 2-2 की सीरीज करके, जैसे कि ए, आ, ई और ऋषि सिंगल रहना है, मूर्धन्य है क्योंकि इसको सिंगल रहना है, इनके नीचे लिख लेना। आपको किसी भी पेपर में इनको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी पेपर में आप इनको भूलेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला है उच्चारण के आधार पर स्वर कितने स्थानों से बोले जाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर जो बोले जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दंत्य से हमारा कोई नहीं बोला जाता, तो 6 से बोले जाते हैं। उच्चारण के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत डीपली क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने स्थान से बोलते हैं? 6। आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है जहाँ से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता? तो वो दंत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे है उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में ये उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में सभी वर्ण कितने स्थानों से बोले जाते हैं? तो दोस्तों 9 स्थानों से हिंदी वर्णमाला में वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जीभ के आधार पर देख लेते हैं। तो दोस्तों जीभ के आधार पर देख लेते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर जो इनका वर्गीकरण है वो 3 भागों में बटे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे अग्र स्वर हैं वो दोनों ई हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये ई से मिलकर बना है। दोस्तों जब ये ई से मिलकर बना है तो इसमें दोनों ई और दोनों ए और आई दोनों ही आने हैं, और ये ऊ से मिलकर बना है ओ, तो इसमें ऊ और ओ दोनों ही आने हैं। बचा
ए और आ ये मध्य होते हैं, मध्य को केंद्रीय भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अगर वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आगे चलते हैं। आगे है ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के यानी कि होठों के प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। व्रतमुखी यानी कि जो हमारा पूरा गोलाकार मुख हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये होता है अर्धविव्रतमुखी जिसमें कि हमारे आधे मुंह खुलता है या आधे होठ खुलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको वर्तुल भी कहा जाता है और इसको अर्धवर्तुल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा उ ओ औ, ई बड़ी ई ए आई। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारे ये होते हैं ए और आ, ये दोनों उदासीन वर्ण होते हैं। आगे जाके आपको ये देखने के लिए पेपरों में मिलने ज़रूर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। सामान्य आधार पर देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 25, जो कि आपके सामने ये रहे। कंठे वर्ग पहला हो गया, तालव्य वर्ग ये हो गया, टे वर्ग यानी कि मूर्धन्य हमारा टे वर्ग वाला हो गया, और दंते हमारा तय वर्ग हो गया, ओष्ठे हमारा पै वर्ग हो गया। ये उल्टे लिख चुके हैं फ्रेंड्स, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको फिर से एक शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए मिल रही होगी फ्रेंड्स, देखना। अंत्यस्थ वर्ण जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं? ये रेलवे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेलवे होते हैं। और ऊष्म व्यंजन हमारे से और है होते हैं। दोस्तों आप एक काम करना, यर लेवल को एक साइड लिखना, सीधे लिख लेना ऐसी यर लेवल क्रम से, और तीनों से को एक साथ ही लिख लेना, आमने सामने दोनों को लिख लेना। 4 और 4 8 अक्षर हो चुके हैं आपके लिए। आप किसी पेपर में आप इनको भूलेंगे नहीं, आपको सिंपल ट्रिक है। फिर आप तालव्य मूर्धन्य दंत इस तरीके से स्टार्ट करना, कंठे को छोड़कर तालव्य मूर्धन्य दंत। ठीक है, तो हमारा जो हमारा ये होता है वो तालव्य होता है और हमारा से भी तालव्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा रे मूर्धन्य होता है, हमारा पेट चिरा वाला से भी ये भी मूर्धन्य होता है। ले हमारा दंते होता है और से हमारा दंते होता है। दोस्तों बस ये तीनों ये सेम होते हैं, और लेकिन लास्ट के जो होता है हमारा बे हमारा दंते ओष्ठ होता है और है हमारा कंठे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त स्वर देख लेते हैं। संयुक्त स्वर हमारा 6 3 ग और श्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 बना होता है हमारा के और सेट कोण वाले से, और 3 बना होता है हमारे तय और आधे रे से, आधे तय और रे से। गे बना हुआ होता है फ्रेंड्स हमारा जय और उए से, और श्रेय बना हुआ होता है हमारा शय और रे से। ठीक है फ्रेंड्स, संप्रक्त स्वर जो होते हैं हमारे ये अनंत होते हैं, जैसे संबल हो गया, संधि हो गया, कंठ हो गया, क्योंकि इसके बीच में आधा वर्ण जो आता है इसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, संप्रक्त याद रखना। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अगला पोर्शन इस प्रकार है। देखिए फ्रेंड्स, ये चलिए फ्रेंड्स, इस प्रयत्न के आधार पे अगर आपसे प्रयत्न के आधार पर आपसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, अगर प्रयत्न के आधार पर आपसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 20 होती है। ये बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन है कि प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 20 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 20 होती है, आपको ये याद रखना है। इसमें से हमारा चय वर्ग नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वह स्पर्श संघर्षी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पर्श संघर्षी आपसे पूछा जाए कि प्रयत्न के आधार पर स्पर्श संघर्षी वर्ग कौन सा आता है, तो पूरा का पूरा चय वर्ग स्पर्श संघर्षी में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 20 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, संघर्षी व्यंजन जो होते हैं हमारे वो तीनों से होते हैं, ऊष्म संघर्षी बोलते हैं इनको, जो होते हैं वो तीनों से और हमारा है होता है। और पंचमा अक्षर निर्नुनासिक या नासिक के वर्ण जो होता है हमारा ये हर किसी वर्ग का 5वां अक्षर नासिक्य या पंचम अक्षर या अनुनासिक वर्ण कहलाता है। ले जो हमारा रे होता है वो उसको प्रकंपित या लुंठित भी कहते हैं,
और जो हमारा लय होता है उसको पार्श्विक कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं हमारे डे और न होते हैं। अर्धस्वर, ध्यान रखने वाली बात है, अर्धस्वर हमारा य और ब दोनों को ही अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको फिर एक ट्रिक, मज़ेदार ट्रिक देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। आज तो ट्रिक पे ट्रिक की बरसात हो चुकी है और ऐसी ट्रिक आप ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। आपको सिंपली एघोष और सैघोष लिखना है। एघोष आपको पहले लिखना है, उसके बाद सैघोष लिखना है। आपको फिर गिनती लिखनी है 1 और फिर लिखना है 3 4 5। ये आपको एक जगह लिखना है। आपको 343 से 12 कोई कोड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एघोष, एघोष वर्ण यानी कि 1 2 आपने लिखा, फिर 3 4 5 पे आगा सैघोष हमारा। इसका मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण एघोष होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सैघोष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी स्वर, फ्रेंड्स सभी स्वर यानी कि जो हमारे 11 मूल स्वर होते हैं, ये स्वर, सभी स्वर जो है सैघोष होते हैं। सैघोष होने के साथ साथ ये अल्प प्राण होते हैं। क्या फ्रेंड्स? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सैघोष वर्णों की संख्या 20 होती है और इसमें प्लस 11 स्वर जोड़ देने पर, 11 स्वर जोड़ देने पर इनकी संख्या बढ़ जाती है और 4, तो ये अल्प प्राण हैं और सैघोष हैं, तब इनकी संख्या, सैघोष की संख्या 31 हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, 31। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सैघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है। जी हाँ दोस्तों, 13 कैसे? पहला दूसरा वर्ण 10 यानी कि ये होगा 10। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में ये से, तीनों से भी हमारे महाप्राण हैं लेकिन अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब इनकी संख्या 13 हो जाती है। आगे चलते हैं। अल्प प्राण देखना, आप पहले अल्प प्राण लिखना, उसके बाद में महाप्राण लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, अल्प प्राण पहले, फिर उसके बाद में महाप्राण लिखना। फिर आप लिखना 1 को छोड़कर लिखना है 1, फिर लिखना 3, फिर लिखना 5 हमको। इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और साथ में सभी स्वर हमारे अल्प प्राण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारे अल्प प्राण है लेकिन सैघोष हैं। आपको ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। महाप्राण हमारा महाप्राण है। महाप्राण हमारे, आपको फिर लिखना है जो हमारा बीच में रह गया उसको फिर बाद लिखना है 2 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी संख्या हो जाती है, ये जो तीनों से हमारे महाप्राण हैं। और आपको साथ में एक झटकेदार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो ऊष्म संघर्षी व्यंजनों में है होता है वो है महाप्राण है। महाप्राण के साथ साथ वह हमारा सैघोष वर्ण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लिए, सैघोष को नांद गूंज भी कहा जाता है। क्या? नांद वर्ण भी कहा जाता है और गूंज वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नांद किनको कहा जाता है, तो घोष वर्णों को नांद और या फिर गूंज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है और सैघोष वर्णों की संख्या 31 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। आगे आता है यह दोनों, यानी कि विशिष्ट वर्ण किनको कहते हैं? विशिष्ट वर्ण होते हैं यह दोनों वर्ण दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। कौन सी? एक तो होती है हमारी हिंदी, एक होती है हमारी फारसी। इन दोनों भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसमें से कि हमारा डे ये होता है अल्प प्राण और साथ ही सैघोष होता है। अल्प प्राण और साथ ही सैघोष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और डे वर्ण जो होता है हमारा, डे वर्ण होता है सैघोष और महाप्राण होता है। सैघोष और महाप्राण होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके नाम देख लीजिए, उत्क्षिप्त कहा जाता है, उत्क्षिप्त कहा जाता है, द्विगुण, संकर, द्विज, ताड़नजात, नवीन, आधुनिक वर्ण, ये सब इसके नाम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, है को देख लेते हैं। है हमारा सघोष है, ऊष्म संघर्षी है, और ऊष्म संघर्षी है, ऊष्म संघर्षी हो गया, महाप्राण हो गया, स्वर तंत्री भी इसको है को कहा जाता है, काकल्प्य कहा जाता है, कंठ्य वर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में उसको बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को